बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारमान हियर फ्रॉम एचआर एकेडमी। आज का सेशन है हमारा ग्रेड 9 केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए और आज के सेशन में हम बात करेंगे मैंडलीव्स प्रोडक्ट टेबल की। आज हमारे लर्निंग जो पॉइंट्स होंगे वो होंगे नंबर 1 मैंडलीव्स प्रोडक्ट लॉ एंड द सेकंड विल बी द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द मैंडलीव्स प्रोडक्ट टेबल। So let's begin with the introduction. In 1869, Russian chemist Dmitry Mendeleev introduced the periodic table. ठीक है, इसने एक periodic table इंट्रोड्यूस किया था। अब इस periodic table में क्या किया गया था? He arranged the elements in order of increasing atomic mass. इस periodic table में क्या किया गया? एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के रेफरेंस से अरेंज किया गया, यानी सबसे पहले उन एलिमेंट्स को रखा जाएगा जिनके कम एटॉमिक मास होंगे, देन इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया जाएगा। प्रीवियसली वी हैव डिस्कस द ट्रायड लॉ एंड ऑक्टेव लॉ। वहां पे एलिमेंट्स को 3 के ग्रुप में और 8 के ग्रुप में रखा गया था। ठीक है, यहाँ पर क्या किया जा रहा है? बस एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को देखते हुए एलिमेंट्स को अरेंज किया जा रहा है। एलिमेंट्स विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड टुगेदर। ठीक है, यानी जब हम एटॉमिक मासेस के लिहाज से इनको अरेंज कर रहे हैं तो फिर वहां पे क्या हो रहा है कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स हैं वो सेम ग्रुप में, एक ही प्लेसमेंट पर, एक ही ग्रुप में अरेंज हो रहे हैं। अच्छा, मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ है वो क्या कहता है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, अब पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब होता है? पीरियोडिसिटी मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी। पीरियोडिसिटी क्या होती है? पीरियोडिसिटी सिंपली ये है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक खास टाइम पीरियड के बाद क्या करते हैं? अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं। ठीक है, पीरियोडिसिटी क्या है? रिपीटेशन ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं जो रिपीटेशन है, ये रिपीटेशन जो है वो फंक्शन है किसका? एटॉमिक मासेस का। यानी जब एलिमेंट्स को इनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के रेफरेंस से हम अरेंज करते जाएंगे, जैसे हमने लिथियम लिया, लिथियम का एटॉमिक मास 6.94 है। उसके बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर नियोन, उसके बाद क्या आता है? सोडियम आ जाता है। तो एक खास गैप आता है एलिमेंट्स का। उसके बाद जैसे लिथियम अगर मेटल है तो फिर नीचे सोडियम आता है जो क्या है? मेटल है। उसकी वही प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसकी थी? लिथियम की थी। ठीक है, तो जो ये रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है किसका? एटॉमिक मासेस का। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। राइट, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, यानी मेंडलीव ने किस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया? एलिमेंट्स अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ये प्रीवियसली बताया, इसका लॉ ये कह रहा है कि जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करें तो उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के लिहाज से अरेंज करेंगे। अच्छा, टेबल कंसिस्ट ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स। अब ये पीरियड क्या होते हैं? कि जो पीरियोडिक टेबल है इसमें आपको दो तरह की लाइंस नजर आएंगी। नंबर 1 विल बी द हॉरिजॉन्टल रॉज एंड द सेकंड विल बी द वर्टिकल कॉलम। ये जो हॉरिजॉन्टल रॉज हैं ये क्या कहलाती हैं? पीरियड्स कहलाती हैं। राइट, ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। राइट, इस तरह क्या है? वर्टिकल जो कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं ये वर्टिकल कॉलम क्या कहलाएंगे? ये ग्रुप कहलाएंगे। राइट, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, 4 5 6 एंड ये दिस वन इज 8 ग्रुप। राइट, सिमिलर एलिमेंट्स फॉल इन द सेम ग्रुप। अब जो एक ग्रुप है उसमें वो तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे? उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। ठीक है, ये है मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल जिसमें एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया गया है? इनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के लिहाज से अरेंज किया गया है। नाउ ग्रुप्स एंड पीरियड्स। अच्छा, इस पीरियोडिक टेबल ने हमें जो कॉन्सेप्ट दिया है वो एक खास कॉन्सेप्ट किस चीज का है? ग्रुप्स का और पीरियड्स का। अब इसमें ग्रुप्स कितने हैं? 8 ग्रुप्स हैं, 1 से 8। ठीक है, दिस इज 1, सेकंड, थर्ड, 4 5 6 7 एंड 8 ग्रुप और 7 पीरियड्स हैं। राइट, यहाँ पर हमारे पास ये पीरियड्स हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पीरियड्स हैं। राइट, और फिर इसके बाद हमारे पास ही प्रोडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स लाइक गैलियम एंड जर्मेनियम, स्कैंडियम। ये तीनों एलिमेंट्स उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुए थे, इसने प्रिडिक्शन कर दी थी। यू कैन सी इन द टेबल पिंक एरिया जो आपको नजर आ रहा है, स्कैंडियम और फिर क्या है? जर्मेनियम, जर्मेनियम एंड गैलियम। ये तीनों एलिमेंट्स उस वक्त मौजूद नहीं थे लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज को मेंडलीव ने प्रिडिक्ट कर दिया था एंड दीज प्रिडिक्शंस लेटर प्रूव्ड करेक्ट। फिर लेटर ऑन जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना तो ये एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट साबित हुई थी, जो प्रेडिक्शन की थी किसने? मेंडलीव ने। राइट, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ओके, नेक्स्ट इज मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेरिट्स क्या है? सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। ये वो पहला पीरियोडिक टेबल था जिसने हमें किसका कॉन्सेप्ट दिया? पीरियड्स एंड ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट दिया था। इस तरह से क्या हुआ था? जो एलिमेंट्स की स्टडी है वो काफी सिस्टमेटिक हो गई थी एंड द प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। क्यों? द प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। अब आप पीरियोडिक टेबल में देखें, देयर आर सम एरियाज व्हिच आर पिंक इन कलर। ये वो एलिमेंट्स को शो कर रहे हैं जो उस वक्त मौजूद नहीं थे, लेकिन मेंडलीव ने क्या किया था? इनकी प्रोडिक्शन कर दी थी कि यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स अभी डिस्कवर होना है जिनका मास जो है वो
बता दिया था कि 40 जैसे स्कैंडियम है 45.0, देन गैलियम एंड जर्मेनियम, इनके एटॉमिक मासेस प्रेडिक्ट कर दिए थे, इनकी प्रॉपर्टीज बता दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रिडिक्शन हो गई थी उस उन एलिमेंट्स की जो उस वक्त मौजूद नहीं थे। देन करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, कुछ ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक मासेस सही नहीं थे, क्या जैसे गोल्ड एंड प्लैटिनम के प्रीवियसली इनके एटॉमिक मास सही नहीं थे, ये बाद में सही कर लिए गए थे। अब इसके बाद जो है वो डीमेरिट्स पे आते हैं। डीमेरिट्स क्या है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट ग्रुप से भी मैच होती हैं, सेवेंथ ग्रुप से भी मैच होती हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, इसने कोई खास प्लेसमेंट नहीं की कि ना तो इसे फर्स्ट ग्रुप में रखा गया ना ही सेवेंथ ग्रुप में रखा गया, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो डीमेरिट आता है वो है पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स जो है वो एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं, ठीक है, जिनके एटॉमिक नंबर अगर हम बात करें, एटॉमिक नंबर ये सेम होंगे। एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, लेकिन जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको अगर याद हो, ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। और जो एटॉमिक नंबर था वो क्या होता है, या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कहलाता है, वो आपका एटॉमिक नंबर कहलाता है। अब एक ही एलिमेंट के एटम्स में अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आइसोटॉप सिंपली क्या है, एक ही एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप्स के लिए कोई जगह नहीं रखी गई। जैसे हाइड्रोजन में इसके 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, ठीक है। सिर्फ हाइड्रोजन को ही प्लेस किया गया, बाकी इसके आइसोटॉप्स कहाँ है, उनकी कोई जगह नहीं बताई गई। देन नेक्स्ट डीमेरिट क्या है, एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। एनोमलस पेयर में क्या हुआ, अभी ये बात की गई थी कि जो है एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए, जो कोबाल्ट है इसका एटॉमिक मास कितना है, 58.9 है, और निकल जो है वो क्या है, 58.7 है। जबकि लॉ क्या कह रहा है, जो कम एटॉमिक मास है वो पहले आएगा और जो ज्यादा एटॉमिक मास है वो क्या आएगा, इस बाद में आएगा। तो खुद ही अपने लॉ को मेंडलीफ ने ब्रेक किया, निकल को बाद में रखा और जो कोबाल्ट है उसको पहले रख दिया गया, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट। फिर नेक्स्ट डिमेरिट आता है, लाइक एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप। अब जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हैं वो एक ही ग्रुप में आएंगे, लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर प्लैटिनम की बात करें और हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्या है, सिल्वर की बात करें, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, बट स्टिल दे वर प्लेस्ड इन द डिफरेंट ग्रुप, राइट। सो दीज वर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द Mendeleev's periodic table. Now conclusion, Mendeleev's periodic table was a major scientific achievement, ठीक है, क्योंकि सिस्टमेटिक वे में हम इसके जरिए क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हो गए थे पीरियड्स एंड ग्रुप में। दो इट हैड लिमिटेशंस, इट ग्रेटली इन एडवांस द केमिस्ट्री, इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इसी ने हमें जो है वो एक फाउंडेशन दी थी, किसके लिए, कि हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डेवलप कर सकें। सो दिस वाज ऑल अबाउट द Mendeleev's periodic table. If you have any question, write down your question in the comment box. We will definitely answer your question. Don't forget to like, comment and share. Thanks for watching the video. Keep watching the channel. Take care of yourself. Allah Hafiz.